तुम्हारा तक। गर्व गर्व प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो, सुन लो मेरी बात। तुम्हारे बाबा जाकी खूनी वो टैटू वाली औरत है, तुम्हारी मां नहीं। मतलब ये वही मनहूस लड़की है जो वैक्सीनेशन ड्राइव में मुझसे टकराई थी। उस दिन भी इसने मेरा काम खराब कर दिया था और आज भी सब कुछ बिगाड़ने के लिए चली आई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे मेरा वो काला सच पता है जो अगर बाहर आ गया तो मेरे सपने, मेरी सारी कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गर्व, तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है, प्लीज उठो। गर्व अपनी आंखें खोलो प्लीज। गर्व मेरी बात सुनो। गर्व चलो मेरे साथ। ये आप क्या कर रही है? कहाँ लेके जा रही है? छोड़िए मुझे। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे प्लीज। क्या कह रही थी तुम अंदर? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने कितनी बड़ी बात बोली है? हाँ, पर मैंने जो भी कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। घर के बाबा साहब को उसकी माँ ने नहीं बल्कि वो टैटू वाली लेडी ने मारा था। तो तुम्हें पता है कौन थी वो? हाँ, मैं जानती हूँ उसे। मेरा मतलब है मैंने चेहरा नहीं देखा, पर उसकी पीठ पर बना हुआ वो टैटू, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। शुक्र है इसने मेरा चेहरा नहीं देखा। तो मुझे बताओ कैसा था वो टैटू और तुम्हें कितना याद है? 1 मिनट। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ऐसा था वो टैटू। मतलब जो बात बचपन से एक राज बनकर दबी थी वो अब सामने आ गई। लेकिन तुम ये बात गर्व को नहीं बता सकती। पर क्यों? क्योंकि उसकी मासा का नाम सामने आते ही गर्व अपने होश खो बैठता है। तुम नहीं जानती हो कि बचपन से लेकर आज तक मैंने कितनी मुश्किल से संभाला है उसे। अगर उसे आज ये पता चल गया कि उसके बाबा सा का खून उसकी मासा ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है, तो वो उस औरत को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकेगा, हर मोड़ पे हर जगह उसे ढूंढने निकल जाएगा। वो तो अच्छी बात है कि हमारे पास ये एक सुराग है। वैष्णवी, मैं धरती आसमां एक कर दूंगी, लेकिन इस औरत को ढूंढ कर आऊंगी। लेकिन अब जब तक मैं इस तक नहीं पहुंच जाती, तुम गर्व को कुछ मत बताना। बोलो, मानोगे मेरी बात? देखो वैष्णवी, अगर तुम सच में गर्व की फिक्र करती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। बोलो, करोगी ना ऐसा? मानोगी ना मेरी बात? प्लीज वैष्णवी, उससे कुछ मत कहना, प्लीज।
गर्व अपनी माँ को दोषी मानता है एक ऐसे गुनाह के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। अगर मैं इसे सच बता दूं तो शायद इसके जख्म भर जाए। पर ठाकुराइन साहब की बात भी सही हो सकती है। सच पता चलने के बाद ये कोई ऐसी तलाश पे निकल जाए कि सब कुछ हिल जाएगा। हे महादेव, आप ही कोई रास्ता निकालिए। बताइए मैं क्या करूं? मुझे इस लड़की को यहाँ से बहुत दूर भेजना होगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इतने सालों से मैंने जो खेल रचा, अपनी हर एक चाल सोच समझ कर चली, ये लड़की उसे एक पल में बर्बाद कर देगी। ये हवेली, ये बिजनेस, ये साम्राज्य, ये सब कुछ बहुत जल्द मेरे और मेरे बच्चों का होने वाला है। इस दो कौड़ी की लड़की की वजह से मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा और मैं जरूर करूंगी। पता नहीं वैष्णवी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। कल रात में उसकी गोद में सर रख के सो गया।